अब भारत रूस का हाथ बंटा देगा। हथियार एक्सपोर्ट करने के लिए रूस ने भारत को हथियार एक्सपोर्ट करने के लिए बोला है कि प्लीज अगर आपको इसके सहयोगी होंगे तो हम आपके आभारी होंगे। तो इसलिए भारत ने भी कह दिया कि ठीक हम भी आपके हथियार एक्सपोर्ट कर देंगे। तो इस बात को लेकर भारत के पड़ोसी देश कुछ उखड़े उखड़े से लग रहे हैं। वो नहीं चाहते कि भारत रूस के हथियार एक्सपोर्ट करें, लेकिन भारत इन सभी बातों को इग्नोर करते हुए रूस के हथियारों को एक्सपोर्ट करने में लग गया। भारत और रूस की दोस्ती की मिसाल पूरी दुनिया में छाई हुई है। ऐसी दोस्ती को देखकर भारत के पड़ोसी देशों की नींद उड़ी हुई है। भारत रूस के हथियारों को हर जगह सप्लाई करने में जुट गया है। वो रूस से हथियार लेकर बार बार एक्सपोर्ट करता जा रहा है। वहीं दूसरी ओर भारत और रूस की दोस्ती को देखकर भारत के आगे सुपर पावर देश अमेरिका भी गिड़गिड़ाने लग गया है। अमेरिका ने सोचा तो क्यों न भारत और रूस की दोस्ती की नदी बह रही है तो इस बहती नदी में हाथ धो लिया जाए। तो फिर क्या अमेरिका ने अपना दिमाग दौड़ाया और भारत के आगे टन टनाटन टन की तरह नाचने लग गया? तो आइए जानते हैं इस पूरी इन्फॉर्मेशन को। लेकिन उससे पहले आप सभी भारत और रूस की दोस्ती के लिए इस वीडियो को एक लाइक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से ऑन रखें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलती रहे। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। तो चलो इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दरअसल दोस्तों, आप सभी एक बात तो शायद जानते ही होंगे कि पिछले 3-4 सालों में पूरी दुनिया में जितने भी युद्ध हुए हैं उन सभी युद्धों में एक हथियार सबसे बड़ा, सबसे सस्ता और सबसे खतरनाक विनर बनकर सामने आया है। जी हां, वो हथियार है ड्रोन। और इस ड्रोन को बनाने के पीछे पिछले 3-4 सालों में दुनिया जैसे इस हथियार के पीछे भागी है, ऐसे कभी किसी हथियार के पीछे नहीं भागी। फिर चाहे कोई देश सुपर पावर हो, फिर चाहे कोई नॉन सुपर पावर हो, चाहे ताकतवर देश हो, फिर चाहे कमजोर देश ही क्यों न हो, हर एक देश अपने अपने स्तर पर ड्रोन बनाने में लगा पड़ा है। लेकिन अभी तक आपने एक बात पर ध्यान नहीं दिया होगा कि जो ड्रोन बनाए जा रहे हैं या तो वह वायुसेना के लिए है या फिर थल सेना के लिए। नौसेना के लिए ज्यादातर ध्यान नहीं दिया जा रहा और वहीं पर सुपर पावर बनने की चाबी है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा इसलिए क्योंकि इस दुनिया के ज्यादातर देश इस बात को इग्नोर कर रहे हैं कि नौसेनाएं भी उतने ही इफेक्टिव तरीके से ड्रोन का इस्तेमाल करके युद्ध पलट सकते हैं, जैसे कि वायुसेना और थल सेना पिछले कुछ सालों से कर रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण भी यूक्रेन ही है, क्योंकि कई लोग यह भूल जाते हैं कि जहां एक तरफ यूक्रेन की थलसेना और वायुसेना ड्रोन के इस्तेमाल से रूस जैसी एक सुपर पावर को 2.5 साल से 2 युद्ध में खींच रही है, तो वहीं दूसरी तरफ रूस को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है यूक्रेन की नौसेना, वो भी ड्रोन के जरिए। क्योंकि यूक्रेन की नौसेना बहुत ही सस्ती, बहुत ही चीप ड्रोन के जरिए अब तक रूसी सेना के डिस्ट्रॉयर तबाह कर चुकी है। जी हां, बड़े बड़े मॉस्को क्लास के डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट्स जिन पर दर्जनों मिसाइल्स, वो भी क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइलें तैनात रहती थीं, जिनसे दुनिया के कई देश कांपते थे, डरते थे, क्योंकि ये इतना कहर उन पर बरसा सकती है। उन्हें यूक्रेन की सेना ने बहुत ही सस्ते और घटिया क्वालिटी के ड्रोन से पानी के अंदर दफन कर दिया और रूस को सबसे ज्यादा नुकसान भी यही हुआ है। क्योंकि अगर यूक्रेन रूस के जो टैंक है, आर्म्ड व्हीकल है, उन्हें तबाह करता है तो रूस को फाइनल इतना नुकसान नहीं होता, क्योंकि टैंक मुश्किल से कुछ 100 करोड़ रुपए का आता है, ज्यादा लॉस नहीं होगा। लेकिन नौसेना के शिप बहुत महंगे होते हैं। एक डिस्ट्रॉयर कम से कम $300-400 मिलियन का होता है, यानी करीबन 4 से लेकर 5,000 करोड़ रुपए की चपत लगती है। उसके ऊपर उस शिप में बहुत सारी मिसाइल होती है, बहुत सारी हाइपरसोनिक मिसाइलें होती है, जिनकी कीमत भी कई मिलियन डॉलर्स में होती है। यानी कि एक शिप डूबा आपको बिलियन डॉलर्स की चपत लग जाएगी। और आपको जानकर खुशी होगी कि दुनिया ने भले ही इस बात को इग्नोर कर दिया हो, लेकिन भारत ने बिल्कुल नहीं। हमने इससे सीखा और इसलिए पिछले कुछ समय से भारत अपनी नौसेना के लिए ड्रोन ढूंढ रहा था, जिससे कि हम दुश्मन को घुटनों पर ला सके।
खास करके हम बात कर रहे हैं चीन की, जो कि संख्या बल के हिसाब से आज की तारीख में दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है। भले इनकी शिप की क्वालिटी घटिया हो, लेकिन संख्या बल इनके पास है। ऐसे में भारत इनकी घटिया क्वालिटी को बहुत ही अच्छी क्वालिटी के ड्रोन से तबाह करना चाहता था कि भारत को पता है कि जैसे चीनी नौसेना की शिप है, डिस्ट्रॉयर है, इन पर मिसाइल वेस्ट करने का कोई बेनिफिट नहीं है। छोटे से ड्रोन की हेल्प से ही इन्हें अच्छे से सबक सिखाया जा सकता है। लेकिन भारत के लिए मुसीबत यह है कि दुनिया का कोई भी देश इस दिशा में अभी तक काम नहीं कर रहा है, और ना ही किसी देश ने इस प्रकार के ड्रोन रेडी किए हैं जैसे भारत को चाहिए थे। ऐसे में भारत ने तय किया कि क्यों न इस मामले में स्वदेशीकरण किया जाए। इसलिए डीआरडीओ को यह काम सौंपा गया। डीआरडीओ ने भी इस मामले में कुछ हद तक काम किया, और अब इसमें हमने अपनी एक प्राइवेट कंपनी को ऐड कर दिया है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, भारतीय डीआरडीओ ने पुणे बेस्ट सागर डिफेंस इंजीनियरिंग को यह प्रोजेक्ट दे दिया है, जिसके तहत यह कंपनी भारतीय नौसेना के लिए अंडर वाटर लॉन्च यूएवी बनाएगी। यानी कि ऐसे ड्रोन जिन्हें पानी के अंदर लॉन्च किया जाएगा। यानी कि एक पनडुब्बी से लॉन्च होने वाले ड्रोन बनाए जाएंगे, और इन ड्रोन का काम बहुत ही खास होगा। यह सबमरीन को ऊपर आए बिना ही यह जानकारी देंगे कि सरफेस पर हो क्या रहा है, कितनी शिप है, किस दिशा में है। एक तरीके से जासूसी कर पाएंगे। इसके अलावा यह यूएवी एक तरीके का वर्सेटाइल ड्रोन होगा, जो कि बैटलफील्ड में भी उतारा जा सकता है। यानी कि कुछ एक्सेसरी इसमें ऐड करके आप दुश्मन पर हमला भी कर पाओगे इस ड्रोन की मदद से। इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स आ रही है आगे चलकर इसके कई वेरिएंट तैयार होंगे जो कि अंडर वाटर काम भी करेंगे। यानी कि पानी के अंदर जो माइंस होती हैं, उनका पता लगाएंगे, उन्हें डिस्ट्रॉय करेंगे। इसके अलावा दुश्मन की सबमरीन, दुश्मन के जो छोटे यूएवी ड्रोन होते हैं जो अंडर वाटर काम करते हैं, उनकी डिटेक्शन का काम भी यह करेंगे। यानी कि देखा जाए तो भारत अपनी नौसेना के लिए एक फुल फ्लेज्ड ड्रोन आर्मी तैयार कर रहा है, और यह भारत को बहुत बड़ा एडवांटेज देगा, क्योंकि अभी तक इस पूरी कैटेगरी में कोई भी देश बड़ा काम नहीं कर रहा है। इसलिए भारत को फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगा, और जो फर्स्ट मूवर होता है उसे एक्सपोर्ट के ऑर्डर भी बम्पर मिलते हैं, क्योंकि दुनिया में इस कैटेगरी में जब काम ही नहीं हुआ आप कर रहे हो, पहले तो दुनिया के बाकी देश खरीदने के लिए आपकी तरफ दौड़ेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि नौसेना के शिप बहुत ही ज्यादा महंगे होते हैं। एक एक डिस्ट्रॉयर कम से कम 300-400 मिलियन डॉलर का होता है, यानी करीबन 4 से लेकर 5,000 करोड़ रुपए की चपत लगती है। इस वजह से कौन खरीदेगा इतने महंगे शिप? यूक्रेन की नौसेना, वो भी ड्रोन के जरिए, क्योंकि यूक्रेन की नौसेना बहुत ही सस्ती, बहुत ही चीप ड्रोन के जरिए अब तक रूसी सेना के डिस्ट्रॉयर तबाह कर चुकी है। और दोस्तों, टैंक भी मुश्किल से कुछ 100 करोड़ रुपए का आता है। ज्यादा लॉस नहीं होगा, लेकिन नौसेना के शिप बहुत महंगे होते हैं। दरअसल दोस्तों, जो ड्रोन बनाए जा रहे हैं, या तो वह वायुसेना के लिए है या फिर थल सेना के लिए। नौसेना के लिए ज्यादातर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। दोस्तों, यह काम सौंपा गया हमारे भारत की डीआरडीओ को, और डीआरडीओ ने भी इस मामले में कुछ हद तक काम किया, और अब इसमें हमने अपनी एक प्राइवेट कंपनी को ऐड कर दिया है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वैसे आप सभी को यह वीडियो आप सभी को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को जरूर से ऑन रखें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलती रहे। तो चलो हम मिलते हैं ऐसी मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।